Namaste Mixpot Parivar, this is Arman here and this is my newly made YouTube channel where we're gonna discuss about all those things related to the geopolitical, political, entertainment, like anything, whatever comes in my mind in future and right now as well. एंड जस्ट मैं डिस्कशन करूँगा, कुछ मेरे ओपिनियंस रहेंगे, सो मैं आपसे शेयर करूँगा ओपिनियंस अपने, कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डिस्कशन करना है. सो वी आर गोना टॉक अबाउट दोज थिंग्स ऑन दिस यूट्यूब चैनल. So my first topic on this channel will be under the Panchayat segment and it will be related to the animal movie. सो हम एनिमल मूवी स्टार्ट करेंगे. ये नॉट अ काइंड ऑफ रिव्यू है, ये एक डिस्कशन एक मूवी के ऊपर. सो हम पहले ओवरऑल मूवी पे बात करेंगे, एक्टिंग स्किल्स पे बात करेंगे रणबीर कपूर के, राधिका मंदाना की ओवरऑल परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, वायलेंस, न्यूडिटी, ओवरऑल वर्डिट पे बात करेंगे. सो इन सब चीज़ों को मैंने एज अ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. सो फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे ओवरऑल मूवी कैसी थी. सो ओवरऑल मूवी इट्स अ गुड मूवी. ठीक है, 3 hours 20 minutes की मूवी थी. अब लग सकता है कि बहुत लंबी मूवी थी, बट अगर स्टोरी का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो 4 घंटे की मूवी भी आपको बोर नहीं करती है. और अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो अब 1.5 घंटे की मूवी में भी आप बोर हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको लगेगा कि जल्दी मूवी ख़त्म हो. एग्जाम्पल गणपत मूवी फ्रॉम टाइगर श्रॉफ, ये आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. और अगर मैं लंबी मूवी में एग्जांपल दूँ आपको तो गैंग्स ऑफ वासेपुर. जब अनुराग कश्यप ये मूवी बना रहे थे तो इस मूवी को एक ही पार्ट में शूट किया था. उनका जो इंटेंशन था उस मूवी को एक ही पार्ट पे शो करना था, बट वो मूवी 4 and 4 hours की बन रही थी. थिएटर्स वालों ने मना कर दिया था कि मूवी नहीं लगानी है हमको. फिर उन्होंने मजबूरी में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. फिर 2 पार्ट्स में पहला पार्ट पहले आया, देन सेकेंड पार्ट बाद में आया. बट आई एम प्रीटी श्योर कि एक साथ मूवी रिलीज होती तो वो भी चलती. सो प्रेजेंटेशन कैसा है, ऑडियंस जुड़ कितना पा रही है मूवी से, इंगेज कितना हो पा रही मूवी से, वो डिपेंड करता है. तो ये बकवास वो है कि मूवी बहुत लंबी है, कोई नहीं देखेगा. हर कोई देख रहा है, आंसर सबको मिल चुका है. तो लेंथ से कोई इशू नहीं है, लेंथ इज़ गुड. हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट थोड़ा सा सीन्स है, बट कोई बात नहीं, चलता है. थोड़े बहुत फ्लॉज हर मूवी में होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सो वहाँ पे एक्टिंग स्किल्स सबकी टॉप नॉच थी. ठीक है, उस पर हम बात करेंगे बाद में. और एक सीन है एनिमल मूवी में, सीन तो बहुत सारे हैं, कुछ सीन्स पे डिस्कशन करना चाहूँगा. जब रणबीर कपूर राधिका मंदाना की वेडिंग में आता है, एंगेजमेंट होता है, सो वहाँ पे वो जाता है, वो बाइक से आता है, तो पूरा आपको रणबीर कपूर की जो फीलिंग है ना कबीर सिंह की मूवी से, वाइब से आपको बिल्कुल मैच करेगी. आपको तो बिल्कुल मूवी देखोगे ना, ऐसा लगेगा आप बिल्कुल कबीर सिंह के ज़माने में चले जाओगे. जब वो मूवी आती है, शाहिद कपूर बाइक में आता था, बस म्यूज़िक डिफरेंट है, एवरीथिंग विल बी सेम. तो आपको वहाँ से आ जाएगा कि आपको डायरेक्टर का नाम भी नहीं पता होगा ना, आप कबीर सिंह मूवी देख के आए हुए होगे और डायरेक्टर का नाम नहीं पता कि कौन है, आप समझ जाओगे यार ये तो वही डायरेक्टर है. सो ये तो उसमें मेरे को बहुत ही चीज़ें में मतलब एक्साइटमेंट हुई और मुझे ये चीज़ में क्यूरियस हुई कि हाँ यार, मतलब अगर आप किसी डायरेक्टर का फ्लो देखना है ना, 2-3 मूवी देखो, डायरेक्टर का नाम भी नहीं पता, तो आप उसके कुछ ना कुछ सीन्स होंगे या म्यूजिक स्टाइल ऐसा होगा, प्रेजेंटेशन स्टाइल होगा कि आप कर लोगे कि हाँ ऐसी मूवी, यार ऐसे टाइप की मूवी या शायद मैंने पहले कहीं देखी हुई थी. सो वो सीन लेकिन अच्छा था, गुड सीन था. और एक जो रणबीर कपूर वहाँ पे डायलॉग एक सीन है कि अल्फ़ा मेल का होता है, और जो आजकल के मेल होते हैं वो बहुत सही है. आजकल की जनरेशन में जो अल्फ़ा मेल पहले होते थे ना, पहले वो प्रोवाइड करते थे, राइट. सारे के अल्फ़ा मेल प्रोवाइड करते थे, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी. कि पहले की जो फीमेल्स हैं, मैं इंडिया में बात करना चाहूँगा, वेस्टर्न वर्ल्ड में मैं नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले के जो 90s के पहले की, आप अपनी मॉम, मेरी मॉम का एग्जांपल ले सकते हो. 90s के पहले की जो हाउस वाइफ रहा करती थी, जो वुमेंस रहा करती थी, लड़कियां रहा करती थी, सो वो पहले क्या क्या करती थी कि वो पहले जॉब नहीं किया करती थी, या उनको अलाउ नहीं किया जाता था जॉब करने का. बहुत सी चीज़ें होती थी, इम्प्लिकेशंस होते थे, पहले लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो उन लोगों का ऐसा काम होता था कि शादी जल्दी हो जाती थी या लेट भी होती थी, तो उनके पास कुछ ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती थी कि वो जॉब कर पाएँ, या इतना एजुकेशन नहीं होता था, या इतनी अथॉरिटी नहीं होती थी फैमिली तरफ से कि वो कदम ऊँचे ले पाएँ. तो ये पहले मर्दों के लिए ना प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी कि अगर मैंने जॉब नहीं की या मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे घर वाले भूखे मर जाएंगे, या उनको इम्प्लीकेशंस होंगे रिलेटेड दी फाइनेंशियल इशू, राइट. अब ऐसा नहीं है. अब वुमेन
इंडिपेंडेंट हो रही हैं, राइट, सभी पढ़े लिखे हो रहे हैं, प्रॉपर एजुकेशन मिल रहा है सभी को, सो दे आर लाइक मेकिंग देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, सो कैन दे हेल्प देयर फैमिली। तो यहाँ पे अल्फ़ा मेल का थोड़ा सा वो हो गया है कि अब अल्फ़ा मेल का डिस्कशन अब करोगे ना तो अब यहाँ पे लड़कियाँ भी उठ के बोलेंगे कि नहीं, मैं भी अल्फ़ा वुमेन हूँ। बट पहले ऐसा नहीं था। अल्फ़ा मैन कोई नहीं भी बनना चाहता था पहले के ज़माने, बस वो बनना पाता था, बनना ही पड़ता था। बट उसके पास कोई चॉइस नहीं थी बनने, सॉरी, उसके पास बनने की, ना बनने की कोई चॉइस नहीं थी, राइट, समझ रहे हो आप। तो वो पुलिस में जाते थे, वो आर्मी में जाते थे, वो बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। लड़कियों को उठा के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे मतलब भगा के ले जाते थे। अब भगाने वाली स्टोरी कम आ गई है, पहले बहुत होता था कि लड़की को भगा के ले गए, क्योंकि अल्फ़ा मेल थे, उनको प्रोवाइड करना था। और पहले के मेल स्ट्रांग भी ज़्यादा होते थे। अगर कोई बोले कि अभी की मेल्स ज़्यादा एजुकेटेड हैं पहले के मेल्स पे हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, बट ना एज अ ह्यूमन स्ट्रांगनेस ना पहले के मेल्स में ज़्यादा थी, अथॉरिटेटिव बहुत थे, ठीक है। हम एज अ मैन बोलते हैं ना, एज अ मैन कैसा होना चाहिए ना, तो मैं 90s के मैन को बोलूँगा, जो 90s के पहले से थे, जो 70s 80s 90s के मैन होते हैं, उनको आप देख के बोल सकते हो कि ये प्रॉपर मैन है, ये प्रॉपर अल्फ़ा मैन है। तो जो रणबीर कपूर ऊपर डिस्कशन कर रहा था ना, तो आप एज अ मतलब जनरेशन पे आप जज कर सकते हो कि वो कब की बात कर रहा था और कब की बात नहीं कर रहा था। और ये भी बता रहा था कि आजकल के जितने भी लौंडे हैं वो बहुत मतलब 2000 वाले तो बात ही छोड़ दो, अल्फ़ा मेल तो छोड़ दो, सब पता नहीं कौन कौन से मेल बन चुके हैं और कौन कौन से फीमेल बन चुके हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जेंडर आ चुका है। तो चलो कभी बाद में डिस्कस करेंगे उन चीज़ों के लेके। तो उस सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। और अदर सीन्स की मैं बात करूँ तो लास्ट का एक सीन है, आप लोगों को आप नोटिस करना, बहुत कम लोगों ने ऑब्जर्व किया है और बहुत कम लोगों को मैंने ये चीज़ डिस्कस करते देखी है। बहुत ही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो सीन, जहाँ पे रणबीर कपूर लास्ट मोमेंट बात होता है, जब डिस्कशन चलता है रणबीर कपूर और उसके फादर का, अनिल कपूर का, और दोनों बहस करते हैं कि तू नहीं आया, इतने टाइम तक कहाँ था, ये सब होता है। फिर जब रणबीर कपूर को न्यूज़ मिलती है, अनिल कपूर देता है कि मैं बहुत दिन नहीं रहूँगा, मेरे पास सिर्फ 3 या 6 महीने हैं। तो वहाँ पे एक हीटेड कन्वर्जेशन होती है, बट वहाँ पे एक इमोशनल सीन कह सकते हैं हीटेड कन्वर्जेशन के बाद में। तो एक दूसरा सीन आता है, ट्रांजिशन होता है दूसरे सीन पे, जहाँ पे शक्ति कपूर के सीने में अपना सर रख के रो रहा होता है। तो वहाँ पे शक्ति कपूर का चेहरा सीधे नहीं दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया। तो हमको लगा कि अनिल कपूर से ट्रांजिशन, वहाँ पे इमोशनल सीन हुआ, ट्रांजिशन होके इस सीन पे मूव किया डायरेक्टर ने। तो वहाँ पे लास्ट में रणबीर कपूर अपने पिता के कंधे पे अपना सिर रख के रो रहा है, बट ऐसा नहीं है। उस फिर जब हमको ऐसे ऐसे होता है ना, तब पता चलता है अरे वो शक्ति कपूर के चेस्ट पे अपना सर रख के रो रहा था। अब यहाँ पे सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्या है कि वो शो करना चाहते थे कि एक लड़का अपने लास्ट मोमेंट में, अपने फादर के लास्ट मोमेंट में, कुछ कीमती वक्त होते हैं लास्ट के, अब तो उनके पास टाइम बचा नहीं था, फिर भी उनके कंधे पे सर रख के या चेस्ट पे सर रख के नहीं रो पाया। इट अ ट्रेजेडी ऑफ अ मेल, राइट। सो बहुत अच्छा सिनेमेटिक एक्सपीरियंस है, मुझे लगा डिस्कस करना चाहिए। मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं लगा कि बहुत किसी ने इस चीज़ को इतना डीपली बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा और उस चीज़ को समझा होगा कि डायरेक्टर दिखाना क्यों चाहते हैं कि एक ट्रांजिशन इधर होता है, इमोशनल सीन होता है, ट्रांजिशन इधर होता है, कैमरा एंगल शक्ति कपूर को पहले नहीं शो करता, पहले रोते हुए दिखाता है उनके चेस्ट पे, फिर वो दूर जाता है, फिर हमको समझ में आता है नहीं, अभी भी वो रो तो रहा है, अपना पेन शो कर रहा है, लेकिन वो अपने फादर के चेस्ट पे अपना सर रख के पेन नहीं शो कर पा रहा है। वो अपने जो अंकल होते हैं उनके, वो बहुत जुड़े हुए होते हैं उनसे बचपन से, तो उनके चेस्ट पे अपना सर रख के रो रहा है। सो इट इज़ अ पेन, बट इन द लास्ट मोमेंट a boy, a man not able to do that with their father. So this is a very tragic story of a male, and it is a very like cinematic experience. It is a like master class like scene from the director. I bowed down to them. So यही है। एंड देन हम सेकेंड सेगमेंट में स्टार्ट करते हैं रणबीर कपूर की एक्टिंग स्किल्स। अभी तक फ्रॉम नाउ ही इज़ अबव 40 राइट नाउ इन एज, राइट। अब तो किसी को मतलब कोई डाउट ही नहीं होगा रणबीर कपूर की एक्टिंग स्किल्स पे, कि बहुत टाइम से चलता। हाँ, रणबीर कपूर लोग अलग रखते हैं नेपोकिट से, कि सबको पता है कि ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट अभी भी कुछ होते हैं क्रिटिसाइज़ करने वाले कि हाँ यार ऐसा नहीं है,
ये है वो है। बट यार डिपेंड करता है, अगर नेपोकिट अच्छा एक्टर है ना वो दिख जाता है, ऐसा नहीं कि वो अभी उसकी एक्टिंग स्किल शो हो रही है, अभी बोलते हैं अपनी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ये वो। उसकी पहली मूवी से एक्टिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी थी, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो बंदा स्टार्टिंग से ही एज एक्टर था। वो कोई सुपरस्टार नहीं है सलमान खान जैसा, शाहरुख खान जैसा, वो कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं है। अब वो सुपरस्टार बन जाएगा क्योंकि उसकी मूवी ने अब 400 करोड़ कमा लिए हैं, अच्छी एक्टिंग की है, बट वो अच्छी एक्टिंग बहुत टाइम से कर रहा था। तो वो प्रॉपर एक्टर था स्टार्टिंग से रणबीर कपूर, ऐसा नहीं कि अभी उसने कमाया तो अब लोग बोलते हैं हाँ ये तो बहुत सुपरस्टार है ये वो है, नहीं भाई, वो प्रॉपर एक्टर हमेशा से ही था। और ये बहुत ही रेयर एक्टर्स में से है, नेपो किड्स में से है, जिसने अपनी जो करियर की स्टार्टिंग है थिएटर से, प्रॉपर थिएटर किया हुआ है। ये बाहर गए हुए थे थिएटर करने अपने करियर की स्टार्टिंग के पहले। तो ही इज़ वन ऑफ दूज एक्टर्स, रेयर एक्टर्स हु born in a like under the star family, and they follow all the process to become an actor। बिकॉज अभी का इशू क्या है, अभी के जो स्टार किड्स हैं वो स्टार पहले बनने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग जब भाड़ में, वो तो मूवीज़ करते करते सीख लेंगे। मूवीज़ करते करते एक्टिंग सीखना किसे कहते हैं, वरुण धवन को। अब वरुण धवन की एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में इश्यूज थे एंड ही इज़ इम्प्रूविंग। मैं एज अ लाइक रिस्पेक्ट करता हूँ पर्सन वरुण धवन की, कि उसने अपने पे काम किया हुआ है। उसको मूवी अच्छी नहीं मिल रही उसकी एक्टिंग स्किल्स दिखाने के लिए, अगर किसी को एक्टिंग स्किल्स उसकी देखनी है तो वरुण धवन की कोई मूवी देख ले, बदला, फिर वो बोले कि नहीं यार वो बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता है, उस बंदे की कोई देख ले अक्टूबर मूवी, तब कोई बोलते एक्टिंग नहीं कर सकता। हाँ कहीं कहीं पे इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है, वो हर इंसान को होती है, बट ही इज़ इम्प्रूव अलॉट बट बाई हिज मूवीज़। अब बहुत सारे स्टार किड्स ऐसे हैं कि जो मूवीज़ के थ्रू भी नहीं सीख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर श्रॉफ, you know that, everyone know that, and I'm not going to give a fuck about him, that's all, because like he's not learning यार। मतलब आप उछल कूद कर रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर आप अपना बॉडी शॉडी बनाते हो, आपके पास मार्शल आर्ट्स की स्किल्स हैं, आई एग्री, बट उससे एक्टिंग का रिलेशन नहीं है ना, समझ रहे हो। एज एक्टर बनने के लिए आपको सारी चीज़ें होनी चाहिए, आपकी फिज़िक्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपका एक्टिंग स्किल्स भी होने चाहिए, आप वर्सेटाइल भी होने चाहिए। आप ये सोच के कि हाँ आप बहुत ही हेल्दी हो, बहुत ही डिसिप्लिन हो, तो लोग आप हर मूवी में एक्शन करोगे, और ऐसा भी चलो एक्शन हो, बिलीवेबल एक्शन हो ना यार, फालतू के एक्शन करता है यार, उछल कूद करता है यार, ग्राउंड लाइक एज अ एक्शन मूवी लवर ना, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन को बहुत ही एक्नॉलेज करेगा जो प्रॉपर एक्शन लवर पर्सन होगा। और ग्राउंडेड रहे, एक्शन स्किल्स दिखनी चाहिए हमें, ओवरऑल वो नहीं देखना है यार। गणपत वॉज अ डिजास्टर यार, वो कर क्या रहा था टाइगर श्रॉफ, मुझे तो समझ में नहीं आया। और उसकी पिछली मूवी भी वो यही कर रहा था, 10 करोड़ भी नहीं कमाए मूवी ने, ट्रेलर देख के समझ में आ रहा था, 150 करोड़ उन्होंने डाले कहाँ, पता नहीं ना एक्टिंग स्किल्स है ना अच्छे डायरेक्टर को चूज़ कर रहे हैं, बस वो अपने पता नहीं किस इल्यूजन में घूमते रहते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ हिज लाइफ, बट आई वॉन्ट टू सी हिम अ सक्सेसफुल, बिकॉज एक्टिंग स्किल्स के अलावा उसके पास सब कुछ है एज अ सक्सेसफुल स्टार बनने के लिए, बट ही इज़ नॉट लर्निंग एंड ही इज़ नॉट वर्किंग विद द गुड डायरेक्टर्स। सो दैट्स आई ऑल अबाउट, लाइक आई हैव पर्सनल ओपिनियन फॉर द टाइगर श्रॉफ। बट रणबीर कपूर का केस बहुत डिफरेंट है, यहाँ पे एक्टिंग उसने प्रॉपर की हुई है, उसने प्रॉपर मतलब ही इज़ अ गुड पर्सन, इज़ वेरी ऑनेस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, ठीक है। ज़्यादा पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जाना चाहूँगा उनके, अभी एक्टिंग स्किल्स पे ही रखते हैं। सो आप उनकी तमाशा देख लो, हम तमाशा मूवी भी कभी बात करेंगे, इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी, सो हम किसी नेक्स्ट मिनट में कभी नेक्स्ट वीडियो पर इस पर बात करेंगे। सो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और मतलब मैं टॉप पे रखता हूँ रणबीर कपूर को एक्टिंग स्किल्स पे, विथ इरफान खान और बहुत सारे, सॉरी मैं नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। एंड देन बंदा बिल्कुल सोना है बिल्कुल। अब राधिका मंदाना, अब इट इज़ अ लाइक अनदर स्टार। आप भी ठीक करके देता हूँ। बात हुआ था हमारा उनसे, वो लव करते हैं। चूतिया बनाया तुमको। जहाँ पे थोड़ा डाउटफुल होता है, शी इज़ अ स्टार, शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, शी इज़ अ गुड एक्टिंग स्किल्स, बट शी इज़ नॉट अ
ग्रेट एक्टर, राइट, सबको पता है। अब उसने एफर्ट तो बहुत लगाए हैं राधिका मंदाना में, और उसने अच्छी एक्टिंग की हुई है, उसका परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट अभी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। अब उसका भी एक प्रेफरेंस देता हूँ मैं आपको। एक इमोशनल सीन होता है जब आप राधिका मंदाना को चीट किया होता है उसने, तो दोनों का डिस्कशन होता है, तो एक बहुत लॉन्ग टेक शॉट है उन दोनों का। सो किसी भी बंदे की आप एक्टिंग स्किल्स आपको जज करनी है या ऑब्जर्व करना है ना, तो उनका हमेशा जहाँ पे उनको लॉन्ग डायलॉग बोलने पड़े वन फ्रेम में, या लॉन्ग शॉट हो, उनको बहुत अपनी इमोशन शो करने पड़े विदाउट एनी कट इन द स्क्रीन, तो वहाँ पे आपको ना बंदे की प्रॉपर एक्टिंग स्किल्स समझ में आएगी। तो मंदाना ने अपना एफर्ट तो बहुत किया है, मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा, उन्होंने अपना 101% दिया उस सीन पे, बट उनके इमोशन ना कहीं कहीं ब्रेक होते हैं। जब क्लोजली नोटिस करोगे ना, कहीं कहीं थोड़ा सा इमोशन ब्रेक होते हैं, वो एक फ्लो पे इमोशन नहीं चलता है, वो रुक रुक के इमोशंस आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा इशू लगा मेरे को। ओवरऑल शी हैज़ अ द ग्रेट skills as a star, great skills can be, she can have a great acting skills, but still she's working on it, and I appreciate that she gave the good performance in this movie. So I'm like totally okay with the राधिका मंदाना। मैं इतना impressed तो नहीं बोलूँगा, हाँ, बट उनके जो उन्होंने एफर्ट लगाए उस पर मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा उनको। अब बात करते हैं मूवी के वॉयलेंस पे। मूवी का वॉयलेंस अच्छा था, नेवर सीन बिफोर था इन बॉलीवुड मूवी, नॉट इन द इंडियन मूवी, क्योंकि अगर किसी इंसान ने साउथ की मूवीज़ देखी है तो उनको पता है कि साउथ मूवीज़ में तो PG-13 में तो वॉयलेंस दिखा देते हैं। आप विक्रम देख लो, आप जेलर देख लो, जेलर मूवी बहुत अच्छी थी, उस पर भी हम कभी बात करेंगे। जेलर मूवी का वॉयलेंस देख लो, सो एक्सट्रीम पे जाते हैं, अपनी PG-13 को स्ट्रेच करते हैं उनके लिमिट्स को, ऐसी उनकी वॉयलेंस मूवी होती है। तो अब मुझे तो लगा कि वॉयलेंस अच्छा है, ठीक है। अब इस पे दो पर्सपेक्टिव हैं। वहाँ पे कुछ मूवी में दो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं या हुई हैं कुछ लोगों के लिए, जो मोस्ट ऑफ दी लोगों को ये इन दोनों चीज़ों से प्रॉब्लम है, सबको नहीं है, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ। एक है, कोई बोल रहे हैं कि मूवी में वॉयलेंस बहुत ज़्यादा था, और एक एक टाइप के लोग बोल रहे हैं कि मूवी में सेक्सुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा था, या औरतों के लिए मूवी टॉक्सिक थी, ठीक है। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, या दो लोग मूवी देखने जा रहे हैं, मेरा भाई साथ में जा रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड साथ में जा रही है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है मूवी देखने का, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। इट इज़ ऑल अबाउट द पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अबाउट द your opinion into anything. It is not about the movies, it is not about the cinema, it is not about director, right? अगर मुझे वॉयलेंस में शो किया गया, बट मेरे हिसाब से वॉयलेंस कम शो किया गया, क्योंकि R-rated रेटिंग मिली हुई है, तो हम PG-13 में तो स्ट्रेच कर सकते हैं चीज़ों को, तो हम R-rated में तो हम और स्ट्रेच कर सकते थे। अब इट इज़ अनपॉपुलर ओपिनियन कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी वॉयलेंस उतना नहीं दिखाया गया, बहुत सी चीज़ें फ्रंट कैमरे से नहीं शो की, कोई वॉयलेंस सीन है ना उसको बहुत बैक कैमरे से शो की, जब उसके जीजा जी को मारता है वो बंदूक से, तो उसने बोलता है सर ये तो मर गया, मैं फिर भी मारूंगा, वो 3 बार उसको मारता है, दिखाओ ना भाई कैसे मारता है, बूम बूम बूम, वो उसको कहते हैं R-rated। क्या ब्लड शेड प्रॉपर दिखा रहे हो? इसमें ब्लड शेड प्रॉपर नहीं दिखाया गया है। जब उसके वहाँ पे पीनस पे वो फायर करता है, वहाँ पे हमको बैक कैमरे से चीज़ें शो की गई हैं, फ्रंट कैमरे से शो नहीं की गई हैं। तो अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि वॉयलेंस बहुत ज़्यादा था ना, तो शायद उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को अभी वेस्टर्न कल्चर नहीं, वेस्टर्न मूवीज़ को फॉलो ही नहीं किया, उन्होंने देखा ही नहीं कि बाकी सिनेमा या साउथ सिनेमा भी कितना आगे चले गए हैं वॉयलेंस के मामले में, तो बहुत पीछे हैं। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, हम कर क्या रहे थे 20-30 सालों से, कि हमको एक प्रॉपर वायलेंट मूवी बनाने में इतना टाइम लग गया, उसमें भी हमको इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। और उस हिसाब से भी अगर मैंने साउथ मूवीज़, वेस्टर्न कल्चर मूवीज़ फॉलो की, मुझे इतना वायलेंस नहीं लगा। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिए 2-3, 1-2 सीन थे, वायलेंस कहाँ पे था? लास्ट सीन में था, जब उसको वहाँ पे गला काटता है, बस एक खत्म। इतना तो ब्लड शेड तो मुझे साउथ मूवीज में दिख जाता है PG-13 में। एग्जाम्पल दिया, जेलर देख लो, विक्रम देख लो, और 2-3 मूवीज़ हैं। क्या इशू है इस पर? तो इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। किसी को ओके लग सकता है, किसी को लग सकता है नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं होना चाहिए था। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि सेक्सुअल कंटेंट। अब
मुझे मेरे हिसाब से किसी के लिए, मेरे बगल वाले के लिए ओके था वो। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया, इतना सेक्सुअल कंटेंट दिखाना नहीं चाहिए था। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि अगर आप फादर सन के ऊपर मूवी बना रहे हो, ठीक है, एक वॉलेंट मूवी बना रहे हो, चलो ठीक है, तो आपका पूरा फोकस फादर सन पे होना चाहिए। ये कहाँ बीच में अपनी फैंटेसी या बीच में ला रहे हो? ये सब जो होती है ना, ये जो डिस्कशंस होता है मूवी में ना, ये जो डायरेक्टर की फैंटेसीज होती हैं, ये एक हर इंसान की फैंटेसी होती है जो अपनी मूवी में डालता है। हर एक डायरेक्टर अपनी मूवीज़ में अपनी फैंटेसी, अपनी इमेजिनेशन को जीता है, हमेशा याद रखना। जो वो रात में सपने देखता है, वो जो सोचता है करने की अपनी लाइफ में या देखने की ना, उस मूवी में उसके कुछ लाइफ के हिस्से आपको दिख जाएंगे। ये हर डायरेक्टर का होता है। आप भी बनोगे कभी डायरेक्टर, मैं भी बनूंगा, तो अभी मुझे कुछ करने की इच्छा हुई है या मेरे कुछ इमेजिन किया हुआ है, कुछ मेरे ड्रीम्स है ना, तो उसके कुछ प्रेफरेंस मुझे मूवी में मिल जाएंगे। तो इट इज़ अबाउट राइट। सो आप पे डिपेंड करता है। अब मुझे तो नहीं पसंद आया, तो मुझे लगता है हाँ थोड़ा कम होना चाहिए, होना चाहिए। रोमांस इज इम्पॉर्टेंट इन बॉलीवुड मूवीज, यू नो दैट राइट। इट हैज़ टू बी लाइक रोमांस पार्ट इन दिस मूवी। नहीं तो हमारे डायरेक्टर्स को लगता है कि रोमांस नहीं डालेंगे तो हमारी मूवी 100 करोड़ क्या 1 करोड़ भी नहीं कमाएगी, और ये प्रॉपर बहुत गलत है। इनको पता ही नहीं है कि ऑडियंस देखना क्या चाहती है, अभी तक समझ ही नहीं पाए कि ऑडियंस देखना क्या चाहती है। ऑडियंस रॉ मूवी देखना चाहती है, ये पूरा मिक्सअप कर देते हैं। तो ये मुझे थोड़ा गलत लगता है कि यार अगर एक चीज़ पे फोकस है तो उस चीज़ पे फोकस करो ना। ओवरऑल आई नो इंडिया में फैमिली डाइवर्स्ड हैं, अलग अलग रिलीजन से लोग आते हैं, अलग अलग कास्ट से लोग आते हैं, तो हर लोग पसंद होता है, बट ऐसा नहीं है। आप अगर जो प्रॉमिस कर रहे हो सिर्फ वही डिलीवर कर रहे हो, दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये भी डालना पड़ेगा मूवी में तभी लोग कनेक्ट करेंगे, ये भी डालना पड़ेगा। अननेसेसरी, टोटली अननेसेसरी। आई एम टॉकिंग अबाउट होल बॉलीवुड इंडस्ट्री। मैंने अभी फाइटर का टीज़र देखा यहाँ पे। फाइटर का टीज़र बहुत अच्छा था, ठीक है, इट्स गुड, VFX इज़ गुड, ठीक है। अब कोई कंपेयर नहीं करेगा टॉप गन मैवरिक से उसको, क्योंकि उसका रीज़न है कि मूवी का बजट बहुत ज़्यादा था वो, ठीक है। बट इस मूवी का बजट था 250 करोड़। कितना होता है 250 करोड़? चलो कैलकुलेट करो। ये होता है अगर 10 मिलियन 20 और 30 मिलियन की यार मूवी है, 30 मिलियन अक्रॉस की मूवी है, और आप किस मूवी से कंपेयर करो जो 200 या 150 200 मुझे नहीं पता, $200 मिलियन पर बनी है, तो मत कंपेयर करो। 30 या 40 मिलियन बजट की मूवी के लिए बहुत है। ये VFX बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या लगी थोड़ा सा कि रोमांस को एक बीच में डाल दिया, आइटम सॉन्ग क्यों बज रहे हैं? अरे आप फाइटर मूवी बना रहे हो तो उस पर फोकस करो ना, तो हम उस पर डिस्कस करेंगे कभी। तो ये जो प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ है ना बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मैं डायरेक्टर्स को बोलना चाहूँगा कि उनको माइंडसेट उनको कभी क्लियर नहीं है। उनको पता ही नहीं कि ऑडियंस को चाहिए क्या। जो प्रॉपर मूवी लवर्स हैं उनको ये पता है छपरी को क्या चाहिए, छपरी को सब देखना, रोमांस वायलेंस सब कुछ देखना है, बट उसको प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं देखना। उसको एक प्रॉपर सीरियस मूवी या मतलब किसी आर्मी की मूवी है या किसी मिशन पे है, तो प्रॉपर मिशन दिखा दो तो बोलेगा इसमें तो मज़ा ही नहीं था, ना गाने थे ना लव स्टोरी थी, तो छपरियों के लिए होता है। बट एक जो मेच्योर ऑडियंस है वो मूवी जो सब्जेक्ट है ना उसको देखने जाती है कि उस सब्जेक्ट को कितना एक्सप्लोर किया गया है। तो वही है कि अगर आप फादर सन में मूवी बता रहे हो, आप रोमांस दिखाओ, चलो कोई बात नहीं है, इतना फोकस मत करो, कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया, इसलिए मूवी स्ट्रेच आउट हो गई जो बहुत लोगों को लग रही है। बट दैट्स टोटली फाइन। मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ें ठीक हो सकती थी। तो हमने मूवी पे बात कर ली, राइट। हमने रणबीर कपूर के एक्टिंग से बात कर ली, हमने राधिका मंदाना पे बात कर ली, हमने वायलेंस पे बात कर ली, हमने न्यूडिटी पे बात कर ली। अब ओवरऑल वर्डिट क्या है मूवी का? मूवी अच्छी है, ठीक है, वायलेंस इज़ गुड। अब सबसे अच्छी बात क्या है मूवी की कि अब जो नए डायरेक्टर्स आएंगे ना उनको थोड़ा हिम्मत मिलेगी थोड़ा वायलेंस मूवी दिखाने की, या ऐसा कोई स्प्लिट दिखाने के लिए जो थोड़ा डेयरिंग हो, ठीक है। और संदीप वांगा ही इज़ अ बैड एज डायरेक्टर। अब संदीप वांगा ऐसी चीज़ें क्यों दिखाते हैं ना कि उनको ऐसा कोई मतलब आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड है उस बंदे में। आई डोंट गिव अ फक वाला एटीट्यूड क्या है? जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं वही दिखाऊंगा, या जो मैंने किया मैं वही दिखाऊंगा, ठीक है। और डायरेक्टर कभी भी ना, जो अच्छा डायरेक्टर होता है ना, आप राजकुमार हिरानी का आप एक इंटरव्यू था वहाँ पे सुना था, और एक अच्छे फॉरेन के डायरेक्टर उन्होंने वो सुना था वहाँ पे कि जो डायरेक्टर होता है ना मूवी ऑडियंस के लिए नहीं बनाता। ये बहुत ये जो थॉट प्रोसेस है ना एज ऑडियंस की, हाँ ऑडियंस के लिए मूवी बननी चाहिए,
ऐसा कुछ नहीं होता। डायरेक्टर्स हमेशा अपने लेवल पे मूवी बनाता है जो उसको अच्छी लगती है, जो उसे दिखाना होता है। जो सक्सेसफुल डायरेक्टर हुए हैं इन अ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, उन्होंने वही मूवी बनाई है जो वो दिखाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं। ऑडियंस के लिए कोई मूवी नहीं बनाता, क्योंकि ऑडियंस इज़ अ वास्ट लाइक काइंड ऑफ पॉपुलेशन। हमारे इंडिया पे 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन है। हर इंसान के अपने अपने धर्म है, रिलीजन है, थॉट प्रोसेस है। आप कहाँ कैसे जज करोगे कि इसको क्या पसंद है? आप कैसे डिसाइड करोगे कि लोगों को क्या पसंद है? मुझे ये पसंद है, उसको ये पसंद है, उसको ये पसंद है। तो आप ये कभी डिसाइड नहीं कर सकते। आप और यू नेवर जज ऑडियंस कि लोगों को यही पसंद आएगा, ये पसंद है। जिन्होंने जज किया वो 1-2 मूवी हिट हुई बट वो फेल हो गए। आपको वही बनाओ जो आपको एज आर्ट पसंद है, आप जो दिखाना चाहते हो, जो आपके दिल के करीब है। तो राजकुमार हिरानी को फैमिली ड्रामा बनाना बहुत पसंद है, तो वो बनाते हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हैं। राजमौली वो उस टाइप की मूवी बनाते हैं, हिस्ट्री पे मूवी बनाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ड्रामा मूवी बनाते हैं, उस पर वो सक्सेसफुल हैं, राइट। और यहाँ पे मैं एक और बात बताऊँ संदीप वांगा को लेके, क्योंकि वो मतलब वो जो रोमांस पार्ट दिखाया उन्होंने, तो उनकी एक इमेजिनेशन भी हो सकती है रोमांस पार्ट की, या उनकी रियलिटी भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे कैसे पता होगा। बट हर एक इंसान की इमेजिनेशन होती है, और वो जब वो मूवी बनाएगा ना, वो इमेजिनेशन डाल देगा उस पर। तो आप डायरेक्टर का माइंडसेट समझ सकते हो वहाँ पे, वो क्या करना चाह रहा है, वो क्या सोचता है। बट और एज अ मैन उसकी थॉट प्रोसेस क्या कहती है कि एज अ मैन किसको क्या होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट द पर्सन, राइट। ही थिंक्स लाइक दैट, यू डोंट हैव टू इशू ऑन दैट, राइट। क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है, उसकी अलग है। उसने बनाई मूवी, उसको लगा कि चीज़ ऐसी होनी चाहिए, उसने बनाई, आपको अच्छी लगी तो ठीक, अच्छी लगी नहीं तो ठीक। आप क्या डंडा लेके चले जाओगे कि नहीं नहीं उसको ऐसा ही होना चाहिए, तो आपको लगता है उसको ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, डायरेक्टर है, उसने मूवी बनाई, अब ऑडियंस डिसाइड करे मूवी अच्छी या नहीं। ऑडियंस ने डिसाइड कर लिया मूवी इज़ अ ग्रेट हिट, ब्लॉकबस्टर, दैट्स इट। अब मसाला मूवीज़, कोई डायरेक्टर्स मसाला मूवीज़ बहुत अच्छे हैं, फॉर एग्जांपल एटली हो गया, मसाला मूवीज़ बनाते हैं, ठीक है। अब वो लाइक साई-फाई मूवी बनाने चले जाएंगे तो फेल हो जाएंगे ना वो, क्या पता, एटली कुछ भी कर सकता है, बना भी सकता है। अब ये कॉन्फिडेंस है ना 1000 करोड़ के साथ में। सो अभी डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज़ अ मिक्स पॉट, एंड दिस सेगमेंट इज़ पंचायत, ओके। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है, अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे एक्सप्लोर करना है, या कुछ और डिस्कशन करना है, या किसी मेरे ओपिनियन से आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो। I will try to give a reply if I get the reply, if I get the viewers, right? And always stay healthy, and be in a very good mood always, and have a very strong opinion about anything, strong and honest. So thank you so much, and please subscribe my YouTube channel. Please hit the like button, and if you're gonna subscribe my YouTube channel, you will be going to get all the future notification. Thank you, Arman, and have a great day from Mixpot team. Thank you. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job,